मैं सीके शाह शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल से आज मैं दोस्तों क्लास 10 का समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़ाने वाला हूं, जिसका सॉल्यूशन भारती भवन क्लास 10 से करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी क्या है। देखिए, समांतर श्रेणी एक तरह से देखा जाए तो रीजनिंग का सीरीज चैप्टर्स का ही एक अंग है। फर्क यही है कि वैसा सीरीज जिसका मान क्या हो, एक दूसरे के बीच में समान जुटे या समान घटे, उसी को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी का सवाल कह सकते हैं। यानी समान जुटना चाहिए या समान घटना चाहिए। प्रत्येक एक पद दूसरे पद से क्या हो, जितना अंतर हो उतना ही दूसरा फिर तीसरे से होना चाहिए, तीसरा चौथा से होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए, या तो घटे या तो बढ़े। तो देखिएगा, हम इसमें एग्जाम्पल एक लेते हैं समांतर श्रेणी का, जैसे कि वो है या नहीं। तो देखा 1 2 3 4 5 6 देखिएगा, क्या यह एपी में है? तो अगर एपी में है तो पहले इसका जांच करके देखते हैं अंतर कितना है। अगर इधर से घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 आएगा। तो चलिए हम दूसरे में से पहले घटाते 1 आए, फिर यहाँ हम दूसरे में से पहले घटाते 1 आए, फिर दूसरे में से पहले घटाते 1 आए, दूसरे में से पहले 1, दूसरे में से पहले 1। यह सीरीज में है, इसलिए है क्योंकि यह जो है बीच का अंतर क्या है, समान है। चलिए देखते हैं, क्या ये एपी में है? तो देखते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में से 2 घटाएंगे 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2। हाँ, ये भी है, ये भी एपी में है। यहां देखिएगा, 6 में से घटाएंगे तो 3, 9 में से 6 घटेगा 3, 12 में से 9 घटा 3, 15 में से 12 घटा 3, यह भी एपी में है। यानी हम देख रहे हैं कि प्रत्येक का जो अंतर हो वो समान होना चाहिए, या तो वो प्लस में हो या माइनस में हो। हम क्या किए, दूसरे पद में से पहले को घटा रहे हैं, फिर यहाँ क्या करें, दूसरे में से पहले को घटा रहे हैं, यानी प्लस में लिखे। आप इसको अगर पहले में से दूसरे घटाए तो -1 होगा, तो सब में समान होगा ना, -1 -1 या -2 -2। तो देखिएगा, तो ये अगर हम देख रहे हैं, अगर ऐसा सवाल हो तो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, हम जांचेंगे, जांच कर देखेंगे क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो फिर इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या हम वही बताते हैं दोस्तों। देखिएगा, हमको तो एपी का पहचान हो गया कि एपी में कौन ऐसा सवाल है जो हो सकता है श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम देखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, अगर हम प्रत्येक पद का अगर पहचान कर ले कि इसे क्या कहते हैं तो सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले लेते हैं tn का अर्थ हुआ अंतिम पद। हम अभी बताएंगे दोस्तों, अंतिम पद। a का अर्थ होता है प्रथम पद, n का अर्थ होता है जैसे कि नंबर, यानी पदों की संख्या कितनी है। यानी अगर n का अर्थ हुआ कोई भी ऐसा अंक होगा जिसमें लगा होगा वाह पद, वाह पद का अर्थ हुआ जैसे लिखा रहेगा 5वां पद, 10वां पद, 15वां पद, यानी वो क्या है, पदों की संख्या है, उसे हम n मानेंगे। लेकिन tn का अर्थ हुआ अंतिम पद दिया रहेगा, उसमें वाह नहीं लगा रहेगा, ये जो लगा हुआ नहीं लगा रहेगा। आते हैं डी देखिएगा, सार्वअंतर होता है। डी का अर्थ हुआ सार्वअंतर। सार्वअंतर का अर्थ क्या हुआ, जैसे हम जो सीरीज लिखे थे इससे पहले, यानी सवाल जो लिखे थे एपी में, तो उसमें क्या था, हम जो अंतर निकालते थे, 2 में से 1 घटाते थे तो 1 आता था, फिर 3 में से 2 घटाए थे तो 1 आता था। यानी यहां पर देखिएगा, हम यहां लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखिएगा, ये तो आपको हो गया, ये सवाल का जो है वो, लेकिन इसको कहां पर किसको क्या करेंगे वो देखिए। जैसे हम एग्जांपल एक लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं, जैसे लेते हैं 15 15
देखिएगा दोस्तों, अब इस सवाल में अगर कोई हमको कहे कि ये मान जो रखे हुए हैं ये जो देख रहे हैं आप, इसमें किसको क्या कहेंगे, अगर यहां से अगर हम निकाल लेते हैं तो बहुत आसान है सवाल बनाना। देखिएगा दोस्तों, हम अगर कहेंगे ए बराबर, तो ए का है प्रथम पद, तो सबसे पहले सीरीज देखेंगे क्या जो है सही तरीका से बैठाया गया है। जैसे देखिए 15 या तो बढ़ते क्रम हो या तो घटते क्रम, तो 15, 30, 45, 60, 75, यानी हम देख रहे हैं यह बढ़ते क्रम है, तो बढ़ते क्रम है। चलिए, तो पहला पद इसका कर रहा है, एक अर्थ होता है पहला पद, तो एक क्या है 15। देखिएगा, अब आते हैं हम यहाँ क्या डी में आते हैं। डी का अर्थ होता है, डी का अर्थ देखिएगा होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। आप या तो इसको दूसरा मानिए तो ये पहला हो जाएगा, या तो इसको दूसरा मानिए यह पहला हो जाएगा, या तो इसको दूसरा मानिए यह पहला हो जाएगा, यानी जस्ट उसके पहले वाला टर्म जो टर्म लेंगे ना उसके पहले वाला टर्म ही अंतर निकालेंगे। चलिए 30 माइनस 15 बराबर आ गया आपको 15। देखिए आप यहाँ 45 में से घटाइएगा 30 तो 15 ही आएगा, 60 में से घटाइएगा 45 तो 15 ही आएगा। चलिए ए और डी आपको तो मालूम हो गया, बचा क्या यहाँ टीएन। देखिएगा टीएन, टीएन का अर्थ हुआ अंतिम पद, अंतिम पद तो आपको दिया हुआ है 150, अंतिम पद आपको दिया हुआ है 150, तो कहेगा आपको क्या क्या इसमें नहीं है, एन मालूम नहीं है हमको, तो एन कहेगा निकालेगा, एन हमको निकालना है। एन जब निकालना है तो फॉर्मूला तो मेरा यही है। देखिए तो यहां पर हम देखते हैं टीएन, तो टीएन बराबर कितना है मेरा 150 बराबर ए मेरा कितना है 15 प्लस एन हमको निकालना है एन माइनस 1 और डी कितना है मेरा 15। तो देखिएगा 150 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, बराबर हो जाएगा कितना एन माइनस 1 15 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 135 बराबर एन माइनस 1, इधर गुना इधर आकर भाग हो जाएगा। तो देखिएगा ये कटेगा 15 9 135, तो 9 हो जाएगा, माइनस 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, एन बराबर आपको हो गया 10। इन देखिएगा 10 को टर्म आया, इन 10 को पद का अर्थ हुआ। देखिए 15 के पारा हम कितना मतलब पढ़ेंगे कि मेरा लास्ट टर्म जो है वो 10 आएगा, तो 15 के पारा हम 10 मतलब पढ़ेंगे, तो 15 दान के 150। देखिए आ गया कि नहीं। देखिएगा दोस्तों अगर हमें प्रथम पद दिया हो, सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस दिया हो, डी दिया हो, तो हम सीरीज कैसे प्राप्त करेंगे, इन समांतर श्रेणी को कैसे प्राप्त करेंगे। देखिएगा अगर T1 कोई कहेगा जहां n बराबर 1 है, T1 कोई कहेगा a है, क्योंकि पहला जो सीरीज होता है वो T1 1 होगा, यानी a जो है तो अगर T2 जो कहेगा तो फिर क्या हो जाएगा a प्लस डी। अगर T3 कहेगा तो हम लिख सकते हैं a प्लस डी प्लस फिर से डी। फिर T4 कहेगा तो लिख सकते हैं a प्लस डी प्लस डी प्लस डी। यानी हम देखिए यहां पर देख रहे हैं क्या, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहां पर 4 है, n का मान 4 है, 4 को पद निकालना है तो हम क्या करेंगे a को d कम जोड़ेंगे, जैसे कि a प्लस 3d यानी चौथा पद हो गया। अगर तीसरा निकालना है तो a प्लस 2d, अगर 10वां पद निकालना है तो a प्लस 9d, अगर 15वां पद निकालना है a प्लस 14d, अगर 100वां पद निकालना है a प्लस 99d। तो अगर हमको एपी में निकालना होगा, एपी में अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, पहला पद a हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा a प्लस d, तीसरा हो जाएगा a प्लस 2d, चौथा हो जाएगा a प्लस 3d, पांचवा हो जाएगा a प्लस 4d। यानी देख रहे डॉट 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 अनंत। यानी अगर कोई कहेगा आपको, अगर कोई कहेगा पांचवा डी निकालो, अगर ए हमको मालूम है, अगर ए बराबर हम देते हैं आपको 2 और डी बराबर देते हैं 1, और कोई कहेगा अच्छा ए और डी तो मालूम है तो 10वां पद निकालिए, तो सिंपल है। देखिए T10 बराबर हम सीधे लिखेंगे a प्लस 9d, एक कम लिखेंगे तो लिखेंगे a का मान कितना है 2 प्लस 9 और इसका मान कितना है 1, तो हो जाएगा 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 9 बराबर 11 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान हम लिखे और यहाँ पर कुछ भी आप मान रख सकते हैं। मान चलिए आप a बराबर रखते हैं 5 और d बराबर रखते हैं 2, तब कहेगा T10 निकालिए, कोई बात नहीं T10 निकाल लीजिए। देखिए a प्लस 9
फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 5 प्लस 9 गुने 2, हम लिख सकते हैं 5 गुने 9 दूना 18, 18 5 23। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम देख रहे हैं कि अगर हमको कोई कहेगा कि 5वां पद, 6वां पद, 8वां पद, 9वां पद, अगर ए का मान दिया हुआ है और डी का मान दिया हुआ है, डायरेक्ट बिना फॉर्मूला से कंसेप्ट रखेंगे कि अगर 10वां पद कर रहा है तो ए प्लस 9 डी, अगर 15वां पद कर रहा है ए प्लस 14 डी। कब, जब प्रथम पद भी मालूम हो और डी भी हमको मालूम हो, दोनों यानी कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर भी मालूम है, दोनों मालूम होना चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो फिर भी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, तो यहां से तो ये हो गया। अब हम इसमें आते हैं, अगर कोई कहेगा आपको कि दो मान दिया हुआ है, दो मान दिया हुआ है, जैसे ए का मान और बी का मान दिया हुआ है, क्या है उसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य हम जानते हैं ए बराबर होता हो जाएगा, माध्य ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी अपाई। अभी आपको कुछ नहीं हो सकता है, अगर हम थोड़ा देर के लिए लेते हैं वेयर ए इसको लेते हैं 5 और बी इसको लेते हैं 4 और कहेगा कि आपको माध्य निकालिए दोनों के बीच में, निकाल देंगे। ए बराबर 5 प्लस 4 हो जाएगा 9 यानी हो जाएगा 4.5। आगे मान इसका निकल गया 4.5। अब देखिएगा, ये तो आप निकाल दिए। अब हम एक सवाल उस पर लेके चलते हैं। देखिएगा सवाल एक कह रहा है, देखिएगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम लिख रहे हैं, किसी तो श्रेणी का निर्माण। दोस्तों देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे सवाल आपको बनाना चाह रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है और 7वां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है, तो श्रेणी का निर्माण कीजिए। श्रेणी यानी श्रेणी क्रम यानी एपी में जो सीरीज बनेगा उसका आपको क्या करना है, निर्माण करना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन हम यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले देखिएगा कि कह रहा है क्या, चौथा पद। तो आप तो जानते हैं चौथा पद क्या होता है, D4 बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, a प्लस 3d। चौथा पद यही हुआ ना, एक कम करेंगे, अभी जस्ट आपको बताए थे। अब पहला पद कह रहा था, पहला पद क्या हो जाएगा, T1 बराबर a, पहला पद हो जाएगा ये। अब देखिएगा, और फिर दूसरा कह रहा था, पहले इसको बना देते हैं। तो देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर a प्लस 3d बराबर a लिखेंगे। अब सवाल पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है चौथा पद पहले पद का 3 गुना है। चौथा जो पद है पहले पद का 3 गुना है, यानी देखिए ये 3 गुना है, लेकिन जब बराबर हम करेंगे तो बराबर जब करेंगे तो दोनों तरफ क्या होना, बैलेंस बराबर होना चाहिए, इसीलिए 3 से गुना। यहाँ से क्या होगा, निकालेंगे तो देखिएगा ये a उधर ले जाएंगे तो 3d बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा। तो देखिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b बराबर हम लिख सकते हैं 2a/3। समीकरण एक इसको मान लेते हैं, निकल गया ठीक है। अब देखिएगा दूसरा केस में अभी कर रहा है, बोला है 7वां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक। तो पहले 7वां पद निकालेंगे, T7 बराबर हो जाएगा a प्लस 6d और तीसरा पद का है तो T3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। अब ये क्वेश्चन जो कर रहा है वो चलिए a प्लस 6d बराबर a प्लस 2d। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है 7वां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी 7वां पद जो है ना, ये 7वां पद इससे 2 गुने से 1 अधिक है। तो जब बराबर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा और ये अधिक हो जाएगा। चलिए इसको हल कीजिए, तो हो जाएगा a प्लस 6d अब बराबर इधर जब करेंगे तो 2a प्लस 4d प्लस 1। देखिएगा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, d को इधर लाएंगे, a को उधर ले जाएंगे, तो 6d है, इधर आएगा तो माइनस 4d अब बराबर 2a है, इधर जाएगा तो माइनस a प्लस 1 रहने दीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2d अब बराबर यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 1। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, चलिए रखिए। अब देखिए d बराबर कितना है, 2a/3, तो यहाँ रखेंगे। तो d का मान रखेंगे तो 2 गुने 2a/3 बराबर हो जाएगा a प्लस 1। चलिए हल कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 4 और ये उधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3a प्लस 3। तो देखिएगा यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा कितना 4a माइनस 3a बराबर 3।
ए बराबर हो गया 3। फिर यार अब यहाँ से डी निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण एक में ए का मान रखने पर, चलिए अब ए का मान यहाँ रख दीजिए, तो समीकरण एक में रखेंगे तो डी बराबर आपको कितना हो जाएगा, 2 गुने 3/3, 3 से 3 कट गया, 2 है। अब देखिए हमको ए भी मालूम है और डी भी मालूम है, तो हमको निकालना क्या है, एपी का सीरीज। एपी का सीरीज निकाल दीजिए। अब देखिए एपी में क्या होता है, एक ए होगा, एक हो जाएगा, ए होगा पहला टर्म, उसके बाद होगा ए प्लस डी, इसके बाद होगा ए प्लस 2डी तीसरा, चौथा हो जाएगा ए प्लस 3डी, पांचवा हो जाएगा ए प्लस 4डी, डॉट 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 जाएगा। तो चलिए ए कितना आपका 3 है। अब देखिए दूसरा कितना टर्म हो जाएगा, 3 और 2 5। अब देखिए तीसरा आएंगे, तीसरा हो जाएगा कितना 3 और इसमें 2 से गुना होगा तो 2 दूना 4, 4 3 7 हो जाएगा। अब यहाँ चौथा ये क्या होगा 3 और इसमें 3 से गुना, 3 दूना 6, 6 और 3 9। तो ये देख रहे हैं 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, यही हमारा सीरीज निकल गया। हम आपको ये इसलिए बताएं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि आपको कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों यह भारतीय भवन क्लास 10 से एक्सरसाइज 4 का ये है सर। इसमें कहा जा रहा है कि कौन एपी में है, अगर एपी में है तो उसका कुछ आप क्या करना है, अगला पद भी निकालना है, एक आध यानी 1 में 2 3 निकाल दीजिए। तो चलिए पहले देखते हैं ये है कि नहीं एपी में। तो एपी में जांचने के लिए क्या करेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2, अब देखिए 8 में जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर यहाँ देखिएगा 16 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर देखिएगा 4। यानी देखिएगा ये जो अंतर हम देख रहे हैं ये अंतर क्या समान नहीं, असमान नहीं है अंतर। जब ये अंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं, यानी लिख देंगे एपी में नहीं। चलिए यहाँ देखिएगा गट्टी हटा दीजिए, आप लिख दीजिए नहीं है, यानी एपी में नहीं है। ठीक हो गया। दूसरा आते हैं, दूसरा देखिएगा। अब इसमें देखिए -6 में से -10 घटाएंगे तो देखिएगा -6 रहेगा, -10 जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस या माइनस में प्लस हो जाएगा कितना 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। चलिए इसका अंतर आपका आ गया 4। उसी तरह इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -2 रहेगा और माइनस -6 रहेगा, तो -2 आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको +6 यानी 4 है, इसमें भी 4 आ गया और यहाँ भी देखेंगे तो ये भी 4 है, यानी 4 4 4 यहाँ समान है। समान है तो लिखेंगे एपी में, अगर ये एपी में है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा इसका अगला पद निकालना है। तो कितना का अंतर है 4 का, यानी 4 क्या हो रहा है ना, जुटते जा रहा है। तो 4 है तो 4 में 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, इस तरह बढ़ते चलेंगे 4 का अंतर। यहाँ देखिएगा अब इसका आते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा और 73 दिया होगा। अंतर यहाँ देखते हैं कितना होगा 24 का। फिर यहाँ देखिएगा इसमें घटाइए कितना आएगा, अगर इसमें जाएगा तो 24 लिख जाएगा। ठीक है, अब इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये जगह 13, 13 में से 9 गया तो 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 24, ये भी 24। यानी ये क्या है मेरा, ये मेरा एपी में है, लिखेंगे एपी में है। जब एपी में है तो अगला पद निकाला 24 है, 24 में जोड़ दिए, जब 24 जोड़ेंगे कितना होगा 4 3 7 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा। फिर इसमें 24 जोड़िए, 7 4 11 के 1 हो गया, 1 9 2 11 के 12 हो गया। फिर 24 जोड़िए, इसमें 24 जोड़ेंगे 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना 2 2 4, यानी क्या होगा अगला पद भी इसका निकाल दिए। इसमें आते हैं, देखते हैं, देखिएगा इसमें क्या है, इसमें दशमलव के बाद एक संख्या बार बार रिपीटेशन हो रहा है, यानी 2 है, फिर यहाँ पर 2 2 आ गया, फिर यहाँ 2 2 2 2 आ गया, 2 2 2 आ गया, ये तो है ही नहीं। इसका जब अंतर निकालेंगे देखिए ना, अगर इसका अंतर निकालते देते तो 0.2 है इसका, तो यहाँ पर देखना, फिर इसका अंतर निकालेंगे देखिए 0.002 आएगा। इसीलिए एपी में नहीं, ये एपी में नहीं है। अब यहाँ आइएगा, इसमें देखिएगा इसमें क्या होगा, जब इसका घटाएंगे इसमें से मान निकाल कर देखते हैं, अगर घटाएंगे थोड़ा देर के लिए देखिएगा यहाँ पर इसका मान आपको क्या आएगा 9 आ जाएगा, 9 है तो इसका 3 आ जाएगा, ये 12 है तो इसका क्या 2√3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 3 दिया है 3 होगा, तो इसका भी मान क्या होगा नहीं होगा। अगर इसका दशमलव वाला मान भी निकाल के देखिएगा तो भी क्या होगा, ये सब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये भी एपी में नहीं होगा। अपरिमेय संख्या होता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है, लेकिन इसका अंतर जो है ना ये भी आएगा, क्योंकि देखिए इसका और इसका अंतर देख रहे हैं 3 आ जाएगा। अब 3 में से इसका मान निकालिएगा 6 का तो क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन यहाँ जब देखिएगा तो 1.7 आएगा, उसको जब इसमें से घटाइएगा तो यहाँ पर आ रहा है कुछ अंतर, यहाँ पर आ रहा है कुछ अंतर, यानी ये क्या एपी में नहीं होगा। अब इसका देखते हैं, इसका देखिए, अब देख रहे हैं
59 में से अगर ये घटेगा तो 8 आएगा, ठीक है। इसमें अगर 8 जोड़ते हैं 8, ठीक है। इसमें भी 8 जोड़ेंगे तो कितना 3 और 5, ठीक है 8। ये है लिखेंगे एपी में है। जब एपी में 8 जोड़िए 75 8 कितना हो जाएगा 83, 83 8 कितना हो जाएगा 91, 91 8 कितना हो जाएगा 99 आगे। हेलो दोस्तों, अब जो इसका सोल्व बचा हुआ है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। बीच में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, इसका कारण यही था कि बारिश इतना ना हुआ कि लाइट प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पाया। दोस्तों अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।